भाभी जी इतने तामझाम के साथ हमारा स्वागत सिर्फ आप ही कर सकती हैं। सही पहचाना ना? मैंने आपके लिए गलत होंडा साहब। ये सब अंतरा जी ने नहीं किया होंडा जी, हमने किया है खास आपके लिए। एक्चुअली क्या है ना, हमारा इंट्रोडक्शन कुछ अच्छे से नहीं हुआ था आपके सामने कल, थोड़ा अधूरा सा रह गया था, तो हमने सोचा क्यों ना आपके ही स्टाइल में आपको एक हेलो बोल दी जाए। एक्चुअली हम इस घर के सर्वेंट या केयरटेकर नहीं हैं। वो तो अंतरा जी का हमारे लिए प्यार है, इसलिए पंगे लेती रहती हैं हमसे, है ना अंतरा जी? हम गुड्डन जिंदल हैं, जिंदल साहब की एक्स वाइफ। तो इस हिसाब से आपकी एक्स भाभी। जी, एक्चुअली हमारी ही शादी थी जिसमें आप पहुंच नहीं पाए, और देखिए ना, शादी टूट भी गई। जिंदल साहब आज अपनी दूसरी बीवी को छोड़कर पहली बीवी से फिर से शादी करने जा रहे हैं। उन्हें अपनी दूसरी पत्नी से पहली पत्नी ज्यादा बेटर लगती है, और फिर वो ओल्ड इज गोल्ड का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम बीवी नहीं रहे तो क्या हुआ, आप तो हमारे एक्स देवर हैं ही ना। और क्या है ना, हमारे यहाँ अपने देवरों का स्वागत बहुत धूमधाम और स्वैग से किया जाता है। तो होंडा साहब, जिंदल भवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा, कहा था ना तुमसे कि प्लान जरूर काम करेगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कैरेक्टर में रहिए, प्लान अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम बस इसी तरह मेरे गले लगी रहो। मछली जाल में फंसने वाली है। ये अक्षत तो बड़ा किशन कन्हैया निकला। पहली बीवी सुंदर तो दूसरी अति सुंदर। गुड्डन जी, कल तो बस आपसे एक मुलाकात हुई थी, लेकिन आज जो आपने मेरा गले लगा के स्वागत किया है ना, बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है मुझे। पर अपने ये शुभ कदम उठाकर बाहर तो चलिए, बताते हैं कितना माइंड ब्लोइंग लग रहा है। माइंड ब्लोइंग तो लग ही रहा होगा तुम्हें, इसलिए तो तुम्हारा छोड़ने का मन नहीं कर रहा। तो बताइए एक्स देवर जी, कैसा लगा स्वागत? गुड्डन जी क्या बताएं। आज तक तो हमें लगता था कि सिर्फ आपका नाम गुड़ जैसा मीठा है, लेकिन आज जो आपने हमें अपने सीने से लगा के हमारा स्वागत किया है ना, कसम से पूरे शरीर में मिठास की लहर दौड़ गई। पापा जी की कसम खा के कहते हैं, आज तक किसी ने हमारा इतने दिल से स्वागत नहीं किया। आपकी इस एक हग ने ऐसा फील करवाया हमें जैसे अब क्या बताएं, कैसे जाने दीजिए, दिल की बात है। किस्मत में होगा तो अपने आप समझ जाएंगे। बस ये अपना जो अपनापन है ना आपका, इसे यूं ही बनाए रखिएगा, अच्छा लगता।
और इसी अपनेपन के चलते अब मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। इसी बात पे हमारी ये फेवरेट चेन आपकी। अरे नहीं नहीं, हम कैसे भाभी रख सकते हैं? जी, I'm sorry, एक्स भाभी जी। अब आपने इतना अपनापन दिखाया ही है तो होंडा का भी तो कोई फर्ज बनता है ना आपकी तरफ। अरे पर इसलिए ये लाखों में एक हीरा हमारी लाखों में एक एक्स भाभी के लिए। अरे तोहफा नहीं तो जरा मुंह दिखाई ही समझ के रख लीजिए। ओके, थैंक यू। कितनी क्यूट लगती हैं आप थैंक यू बोलते हुए। माय गॉड, आप इसी तरह थैंक यू बोलते रहिए, बड़ा मजा आता है सुनने में। तो फिर आप भी हमारे लिए यूं ही तोहफे लाते रहिए, लाते रहिए। तोहफों की कमी नहीं है गुड्डन जी, तोहफों की कमी नहीं है, लोगों की है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं इस होंडा को, जिन्हें मिलते ही मेरा उन्हें दिल से खुश करने का मन करे। और आपके इसी क्यूटनेस के लिए आपके लिए एक और छोटा सा तोहफा। अरे पर बताइए कैसा लगा, पसंद आया आपको? अरे ये तो बहुत सुंदर है। आपका है क्या? अरे हमारी हुआ करती थी, अब से आपकी है। रखिए। थैंक यू। यू आर सो काइंड। अंतरा जी, देख रही हैं आप? मतलब गुड्डन से एक बार गले क्या लग गए, इतना ज्यादा लट्टू हो गए तनवीर जी की अपना प्राइवेट जेट करोड़ों का गिफ्ट में दे दिया। देख रही हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे लगता है तनवीर जी एजे की तरह सब कुछ लुटा देंगे गुड्डन पर। कुछ करना पड़ेगा। लगता है मिस्टर होंडा आज आपका मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। अक्षत की एक्स वाइफ को मिलके आप कुछ ज्यादा ही खुश हो गए। भाभी जी, वाइफ एक्स हो या वाई की फर्क पैंदा है, हमारे लिए तो गुड्डन जी A1 है। जो इन्होंने हमारा दिल जीता है आज, कांट टेल यू। मिस्टर तन्वेश, सारी बातें आपको यहीं करनी है क्या? आइए ना, आके बैठिए। मैं अक्षत को कॉल भी कर देती हूँ, वो भी आ जाएंगे। जरूर भाभी जी, जैसा आप कहें। रुकिए ना, अभी तक तो गुड्डन जी कर रहे थे, इतनी जल्दी पलट भी गए। इससे कैसे जाने दें आपको? थोड़ी देर तो अपनी एक्स भाभी के साथ समय बिताइए। हम तो बस वेट कर रहे थे गुड्डन जी कि कब आप हमारा हाथ थामे और हमें रोक दे। अक्षत को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी बोरिंग कंपनी से तो अच्छा होगा ना कि मैं अपनी ब्यूटीफुल एक्स भाभी के साथ टाइम स्पेंड करूं। क्या है ना, आपको जानते थोड़े कम हैं हम। पर हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, कहें तो आपकी फेवरेट स्वीट डिश बना दें? जरूर, बट बिफोर दैट पीछे देखिए गुड्डन जी, पीछे। चलिए, शुक्रिया। भाभी जी, ये कुछ तोहफे और कपड़े हैं हमारे पूरे परिवार के लिए। कल आपका संगीत है ना, तो पूरे स्वैग से सच धज के आइएगा, क्योंकि ये दिन आपका जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। Am I right? तो चलें। चलिए चलिए। चलिए गुड्डन जी, आपके साथ थोड़ी जान पहचान बढ़ा लें।
ये गुड्डन कुछ ज्यादा नहीं गले पड़ रही तन्वेश के? अंतरा जी आ रही, अंतरा जी आ रही। अब रेडी है ना? अब हम रेडी हैं। और ये बादाम और डाल देते हैं ना हम। सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? हाँ, इस तरह खुलेआम तन्वीर जी पर डोरे डालना, उनके साथ आंखें मटकाना, ये अच्छा लगता है क्या? हाँ? अरे हमें तो बहुत अच्छा लगता है, और हम डोरे डालें या जो मर्जी करें, किसी को क्या फर्क पड़ता है? कि किस तरह की बातें कर रही हैं आप? हाँ, खुलेआम उनको माला पहनाना, उन्हें गले लगाना, उनसे अपना हाथ चुमवाना, ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, मैंने ना हर बार आपका साथ दिया, लेकिन इस बार मैं एक मिनट साथ दिया है मतलब? और माना आपने हमारा साथ दिया है बहुत बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लक्ष्मी जी कि आप हमें यूं ज्ञान बांटती फिरेंगे और हम बैठ के आपका ज्ञान लेंगे। देखिए क्या है ना, हमने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया और बदले में हमें क्या मिला? लोगों की गालियां, कड़वी कड़वी बातें, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब क्यों हम वो सब ना करें जो हमारा करने का मन करता है? और वो 70 साल के बूढ़े से तो बहुत अच्छे हैं ना होंडा साहब, यंग है, रिच है, जिंदल साहब से भी ज्यादा रिच। तो देखिए उन्हें तो हम अपने हाथ से नहीं जाने देने वाले। सासू माँ, मुझे शर्म आती है आपको अपनी सास बोलते हुए। कितना दुख हो रहा है आपका ये चेहरा देख के। हाँ, छी 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 छी। तो आप एक काम कीजिए लक्ष्मी जी, आप अपना ये दुख है ना अपने पास ही संभाल कर रखिए, क्योंकि अब तो गुड्डन वही करेगी जो उसका मन करेगा। और कोई उसको रोक भी नहीं सकता है। और अगर किसी को शर्म आ रही है ना, तो वो अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि क्या है ना, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब तो हम होंडा साहब के साथ ही रहेंगे, और वैसे भी 1000 करोड़ का टर्नओवर है, इतने रिच है, इतने हैंडसम है, ऐसे पति को हम अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? और कौन नहीं चाहेगा ऐसा पति, बताइए ना। देखिए लक्ष्मी जी, हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, अब आप प्लीज यहाँ से जाइए। क्या है ना, हमें हमारे होंडा साहब के लिए उनका फेवरेट सूजी का हलवा बनाना है। क्या? सूजी का हलवा आप उनके लिए बना रही हैं? हाँ, आपसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ, आप तो बहुत बुरी हो, बहुत बहुत बुरी हो। आई हेट यू। हमारे इस खेल के असर से तुम बच नहीं पाओगे अंतरा। तुम्हें भी तो पता चले कि गुड्डन से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। हम तो घी भी टेढ़ी उंगली से ही निकालते हैं, तो सोचो तुम्हें सीधा करने के लिए हम कितने टेढ़े बन सकते हैं। जो किचन से मीठे मीठे हलवे की खुशबू आ रही है गुड्डन जी, लगता है देसी घी, बादाम, पिस्ता, काजू के साथ साथ आपने अपना प्यार भी मिला दिया है। अब ले भी आइए। होंडा साहब, आपका फेवरेट हलवा बनाया है हम। गुड्डन जी, हलवा ना सिर्फ बहाना है, असली फेवरेट तो हमारी बस आप हैं। आप चक्कर नहीं बताएंगे कि कैसा बना? अजी चखते तो शेफ लोग हैं, अक्षत जैसे। हम तो सीधा खाएंगे। ओहो, खुशबू से ही आत्मा तृप्त हो गई गुड्डन जी। अब बस मन को तृप्त करना है ऐसे खा के। मैं ना समझ गया अक्षत ने आपसे शादी क्यों की थी। क्यों? भाई वर्ल्ड फेमस शेफ है, शादी भी ऐसी लड़की से करेगा ना जो दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाती हो। अंतरा जी, इसके खाने की तारीफ हो रही है, देख रही हैं? मतलब इसको तो खाना बनाने कम, जलाने ज्यादा आता है।
ये तन्वेश जी तो लट्टू होते जा रहे हैं। अब आप तारीफ ही करते रहेंगे या खाएंगे भी? पूरा विश्वास है कि ये हमारी लाइफ का आज तक का सबसे स्वादिष्ट हलवा होने वाला है। आफ्टर ऑल खूबसूरत हाथों से जो बनाया है आपने। अरे अरे, आपने बिना कहा इतनी तारीफ कर दी ना। आई होप कि आपको हमारा सूजी का हलवा पसंद आएगा। सूजी का हलवा माय फेवरेट। तो अच्छी तरह पता है आई हेट इट। क्यों बनाई है? गले लगने की एक्टिंग भी तो बहुत अच्छी की थी ना। तो हलवा खाने की भी कर लीजिए और याद रखिए होंडा साहब है, चिंतल साहब नहीं है। यू आर नॉट सीरियस। हाँ, और फिर कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, वरना शक हो जाएगा। खाइए ना, खाइए खाइए। लकी मानेगी। Why not? I am actually very excited. क्या बात है? जो आपने अपने हाथों गुडन जी, बस एक रिक्वेस्ट और है। इन्हीं हाथों से ये हलवा खिला भी दीजिए, थोड़ा स्वाद और आ जाएगा। बैठिए ना हमारे साथ और अब खिला दीजिए ना हलवा। आप ही ना होंडा जी, क्या मतलब, देखिए ना, हम आपके साथ आपके वो प्राइवेट जेट में जाना चाहते हैं। अच्छा, उड़ना चाहते हैं आपके साथ, लंदन जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, और आप है कि बस यहाँ बैठ के डाइनिंग टेबल पे हलवा खाना चाहते हैं। गुड्डन जी, आपको पता है कि दिन में एक पल ऐसा जरूर आता है जब जुबान पर सरस्वती माँ का वास होता है। I really hope ये वही पल था। हम भी एक बात बताएं, हमें भी ऐसा ही लगता है। लगता है ना, तो फिर शुभ पल में देरी कैसी? जल्दी से मुझे ये हलवा खिला दीजिए ना। चलिए फिर हम खिलाते हैं। खिला दीजिए ना, खिलाइए खिलाइए। बताइए कि कैसा बना है? बहुत अच्छा है। It's amazing. Out of this world है। और खाइए, लीजिए। छी 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 छी, ये गुड्डन को तो ना शर्म है ना है यार। जब से तन्वेश आया है उसके सर पे ही मंडरा रही है। दादी, तन्वेश जी भी कम नहीं है, मतलब वो भी तो भाव दे रहे हैं ना गुड्डन को। देखिए ना कैसे अपने हाथों से खिला रही है, शर्म भी नहीं आ रही है। भगवान, क्या आप जानती हैं कि ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने अपने कारीगरों के साथ क्या किया था? क्या किया था? उनके हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी खूबसूरत चीज, ऐसी नायाब चीज दुनिया में फिर कभी नहीं बना पाए। और आज आपके हाथों का ये हलवा खाने के बाद मेरा मन इन्हें कटवाने का नहीं, इन्हें चूमने का कर रहा है। तो क्या कहती हैं, देंगी मुझे अपने हाथ चूम? अरे देखिए क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप होंडा जी। गुड्डन जी, जब दिल से तारीफ करने का मन होना तो बताया नहीं जाता, जताया जाता। अरे अरे, दे दीजिए ना, आई इंसिस्ट। होंडा जी, दे दीजिए ना।
बस ऐसे ही प्लान की आड़ में आई होप तुम्हारा प्यार और भरोसा मैं फिर से जीत पाऊं गुड्डन।